तेरे प्यार में फना। सर्दी की एक ठंडी शाम थी। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और हर तरफ सफेदी की चादर बिछी हुई थी। दिल्ली की तंग गलियों में रजनीगंधा की खुशबू हवा में तैर रही थी। राजवीर, एक सफल लेखक, अपने उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसके दिल में अजीब सा खालीपन था, जिसे न तो उसकी सफलता भर पाई थी और न ही दौलत। वो अक्सर अपनी गाड़ी लेकर शहर की सड़कों पर बिना किसी मकसद के घूमने निकल पड़ता। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। राजवीर ने अपनी कार रोकी और पास की एक किताबों की दुकान में चला गया। वहीं उसकी नजरें स्नेहा पर पड़ी। स्नेहा एक साधारण सी लड़की थी, जो हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती थी। उसके लंबे बाल, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत ने राजवीर का दिल छू लिया। स्नेहा एक किताब देख रही थी। उसकी आंखें किताब के हर शब्द में डूबी हुई थीं। राजवीर ने महसूस किया कि वो पहली बार किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराया था। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, राजवीर ने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। स्नेहा ने चौंककर उसकी तरफ देखा। धन्यवाद, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं राजवीर हूँ, और आप? उसने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। स्नेहा, उसने धीमे स्वर में कहा और फिर से किताब में खो गई। राजवीर को स्नेहा की यह सादगी बेहद भा गई। उसने देखा कि स्नेहा की दुनिया किताबों और खामोशी में सिमटी हुई थी। जब स्नेहा किताब खरीदकर दुकान से बाहर निकली, तो राजवीर ने खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। बाहर आकर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मैं आपको कॉफी के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? स्नेहा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। स्नेहा कुछ पल सोचती रही और फिर बोली, ठीक है। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन राजवीर के दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म ले लिया था। कॉफी शॉप के कोने की वो छोटी सी टेबल, जहां राजवीर और स्नेहा पहली बार साथ बैठे थे, अब उनकी मुलाकातों का अड्डा बन चुकी थी। दोनों की बातों का सिलसिला किताबों से शुरू हुआ और जिंदगी के अनछुए पहलुओं तक पहुंच गया। स्नेहा की आंखों में उसकी सादगी झलकती थी और राजवीर को उसकी हर बात में कुछ खास नजर आता था। राजवीर का दिल अब उसकी स्नेहा के इर्द गिर्द घूमने लगा था। वो उसकी मुस्कान में अपने सपने देखता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार था। एक दिन सर्दियों की धूप में, जब स्नेहा बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, राजवीर उसके पास आया। उसके हाथ में एक खूबसूरत डायरी थी। उसने स्नेहा के पास बैठते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। स्नेहा ने हैरानी से डायरी को देखा और फिर पूछा, ये क्या है? मेरे दिल की बातें, राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्नेहा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़ी ही खूबसूरती से लिखा था, तेरे साथ की खुशबू, धुंधली सुबह में जब सूरज की किरणें तेरे चेहरे को छूती हैं, लगता है जैसे खुदा ने तेरे लिए ये पल बुनी है। तेरी मुस्कान में बसती है रोशनी, तेरी आंखों में है समंदर की गहराई। तुझसे मिलकर ऐसा लगा जैसे अधूरी थी अब तक ये जिंदगी मेरी भाई। स्नेहा ने कविता पढ़ते हुए अपनी पलकों को झपकाया और मुस्कुराई। तुम्हें पता है, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए कुछ लिखा है, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम पहली हो जिसने मेरे दिल को इस कदर छुआ है, राजवीर ने सच्चाई से जवाब दिया। उस शाम के बाद स्नेहा का व्यवहार भी बदलने लगा। वो अब राजवीर के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। उसके दिल में भी एक कोमल एहसास पनपने लगा था। एक शाम जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, स्नेहा ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें पता है, धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि तुम मेरे लिए खास हो। राजवीर ने मुस्कुराते हुए स्नेहा का हाथ थामा और कहा, तो क्या मैं इसे प्यार समझूं? स्नेहा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। उनकी खामोशी में वो जवाब छुपा था, जिसका इंतजार राजवीर ने किया था। राजवीर और स्नेहा की मुलाकातें अब हर दिन का हिस्सा बन चुकी थीं। हर मुलाकात के साथ उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो रहा था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे थे। एक शाम झील के किनारे ठंडी हवा में राजवीर ने स्नेहा को बुलाया। आसमान में चांद चमक रहा था और झील का पानी उसकी रोशनी में झिलमिला रहा था। स्नेहा हल्के गुलाबी सूट में किसी परी सी लग रही थी। स्नेहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखकर लाया हूँ, राजवीर ने अपनी डायरी निकालते हुए कहा। क्या लिखा है? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजवीर ने डायरी का पन्ना खोला और गहरी आवाज में पढ़ना शुरू किया। तेरा इकरार, चमकता है चांद जब तेरी आंखों में, दिल करता है रुक जाऊं तेरी बाहों में। हर सुबह तेरे नाम से शुरू हो, हर रात तेरी मुस्कान से खत्म हो। तेरी हंसी से महकती है ये फिजा, तेरी बातें मेरी जिंदगी की वजह। अब बस इतना कहना चाहता हूँ, तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं। कह दे मुझसे, तू भी प्यार करती है।
इस इंतजार में मेरी हर शाम ढलती है। बस आज खामोशी तोड़ दे, मुझे अपने दिल का हाल कह दे। स्नेहा की आंखें कविता सुनते सुनते भर आईं। उसने राजवीर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, राजवीर, तुमने जो कहा वो मेरे दिल की भी बात है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नेहा का हाथ थामा और बोला, स्नेहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी थी। अब मेरे पास सब कुछ है। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। वो पल ऐसा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी खुशी में शरीक हो गया हो। राजवीर और स्नेहा ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह दी थीं। अब दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार का रूप ले चुका था। हर दिन उनके लिए खास बन गया था। वो साथ में समय बिताते, हंसते, बातें करते और अपने आने वाले कल के सपने बुनते। एक दिन राजवीर ने स्नेहा को एक खूबसूरत जगह पर बुलाया। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गार्डन था जहां चारों तरफ फूल खिले हुए थे। ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। स्नेहा वहां पहुंची तो देखा कि राजवीर फूलों से घिरी एक बेंच पर बैठा था। जैसे ही वो उसके पास आए, राजवीर ने एक खूबसूरत लाल गुलाब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, स्नेहा, इस गुलाब के साथ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी सौंपता हूँ। क्या तुम इसे हमेशा के लिए अपनाओगी? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए गुलाब लिया और धीरे से कहा, हाँ राजवीर, मैं तुम्हें और तुम्हारे हर सपने को अपना बनाना चाहती हूँ। उस पल को और खास बनाने के लिए राजवीर ने अपनी डायरी निकाली और एक और कविता सुनाई। हमेशा का वादा, तेरे साथ हर कदम चलूंगा, हर खुशी तुझ पर न्योछावर करूंगा, तेरे सपनों को अपनी आंखों में बसाऊंगा, तेरी हंसी में अपनी दुनिया पाऊंगा, हर दर्द तेरा अपना समझूंगा, हर ख्वाब तेरा पूरा करूंगा, तेरी जुल्फों की छांव में सुकून पाऊंगा, तेरे साथ हर मौसम को खास बनाऊंगा, कसम है इस प्यार की, हमेशा तेरा साथ निभाऊंगा, जिंदगी चाहे जैसी हो, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। स्नेहा की आंखें भर आईं। उसने राजवीर का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा है। मैं भी वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। प्यार की पहली परीक्षा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे से ये कस्में खाईं, अचानक स्नेहा के फोन पर एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। क्या हुआ, स्नेहा? राजवीर ने फौरन पूछा। पापा की तबीयत खराब है, मुझे फौरन घर जाना होगा, स्नेहा ने घबराते हुए कहा। राजवीर ने उसे भरोसा दिलाया, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर और स्नेहा रास्ते में चुपचाप बैठे थे। स्नेहा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसका दिल जितना घबराया हुआ था, उतना ही राजवीर भी उसके साथ दुखी था। वो समझ सकता था कि स्नेहा अपने पापा को लेकर कितनी परेशान है। स्नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजवीर ने स्नेहा का हाथ थामते हुए कहा। मुझे डर लग रहा है, राजवीर, स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा। पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और मैं ये नहीं समझ पा रही कि क्या करूं। राजवीर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम जितना चाहो उतना डर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और हम इस मुश्किल वक्त को साथ मिलकर पार करेंगे। राजवीर के शब्दों में ऐसा सुकून था कि स्नेहा का दिल थोड़ा हल्का हुआ। दोनों ने मिलकर स्नेहा के घर की ओर रुख किया। जब दोनों स्नेहा के घर पहुंचे तो स्नेहा की माँ और भाई पहले से ही अस्पताल जाने की तैयारी में थे। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने राजवीर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, जैसे वह उसे अपनी ताकत मानने लगी थी। माँ, मुझे पापा के पास जाना है, राजवीर भी मेरे साथ आ रहे हैं, स्नेहा ने माँ से कहा। राजवीर ने खुद को स्नेहा के परिवार से मिलाने के लिए तैयार किया। यह उनका पहला मौका था जब स्नेहा के परिवार के सामने वह खड़ा था। जब वे अस्पताल पहुंचे तो स्नेहा ने राजवीर से कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मुझे बहुत डर लगता, तुम हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजवीर ने उसे दिलासा दिया, मैं यहाँ हूँ स्नेहा, तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। स्नेहा के पिता की तबीयत बहुत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब वह कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। स्नेहा और उसकी माँ ने राहत की सांस ली। कुछ घंटे बाद जब स्नेहा के पिता को आईसीयू से बाहर ले जाया गया तो स्नेहा ने राहत की सांस ली और राजवीर का धन्यवाद किया। राजवीर, तुम सच में मेरे लिए एक खजाना हो। आज जब पापा की तबीयत खराब थी, तुमने जो सहारा दिया वो कभी नहीं भूल सकती। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान उसी प्यार की गवाही दे रही थी जो उसने राजवीर के लिए महसूस किया था। राजवीर ने स्नेहा को गले लगाया और कहा, तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ स्नेहा, ये मेरा वादा है। स्नेहा के घर लौटते वक्त
दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। इस परीक्षा से वे और करीब आ गए थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि अनुभव का हिस्सा बन चुका था। स्नेहा के पापा की तबीयत अब बेहतर हो रही थी और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही स्नेहा और उसका परिवार घर वापस लौट आया। स्नेहा के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी, बल्कि एक राहत और शांति थी। राजवीर के साथ बिताए गए वो पल, जब उसने स्नेहा का हाथ थामकर उसे मजबूती दी, स्नेहा के दिल में और भी गहरे हो गए थे। वो महसूस कर रही थी कि राजवीर ने उसकी जिंदगी में क्या अहम स्थान हासिल किया है। उसने देखा था कि मुश्किल घड़ी में वह उसके साथ खड़ा था, बिना किसी शर्त के। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राजवीर और स्नेहा का प्यार और भी मजबूत होने लगा। एक दिन स्नेहा ने राजवीर से पूछा, राजवीर, तुम जानते हो ना कि हमारे रिश्ते को और भी गहरे समझने के लिए हमें बहुत सी चीजें शेयर करनी होती हैं। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा, मैं जानता हूँ, और मैं हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हूँ जो हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाए। स्नेहा की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने राजवीर के साथ कुछ पल अकेले बिताने का फैसला किया, एक शांत और खूबसूरत जगह पर, जहां वे दोनों बिना किसी हंगामे के अपने दिल की बातें कर सकते थे। उस जगह पर एक बेंच पर बैठे हुए स्नेहा ने राजवीर से कहा, तुमसे कुछ बातें करनी है राजवीर। मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में अभी भी कुछ पहलू हैं जिन्हें समझना और जानना जरूरी है। राजवीर ने उसकी ओर देखा और बोला, स्नेहा, मैं हर वो चीज़ जानना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिल में है। स्नेहा ने गहरी सांस ली और शुरू किया, मैं बचपन से ही एक बहुत डरपोक लड़की थी। मुझे अपने फैसले खुद लेने में कभी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे लगा है कि मेरे अंदर कुछ और भी है। तुमने मुझे उस मजबूत लड़की की याद दिलाई है जो कभी खुद पर विश्वास करती थी। तुम हो जिन्होंने मेरे डर को खत्म किया। राजवीर की आंखों में गहरी समझ थी। उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम कितनी मजबूत हो स्नेहा। तुम मेरे लिए वही लड़की हो जिसे मैंने हमेशा सपने में देखा था, और मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे डर को हमेशा अपनी ताकत बनाऊंगा। राजवीर और स्नेहा ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया। उनके रिश्ते में अब कोई भ्रम नहीं था, सिर्फ प्यार और विश्वास था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई भी कठिनाई आए। राजवीर और स्नेहा का प्यार अब और भी मजबूत हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझा था और एक दूसरे के बिना किसी भी कदम की कल्पना नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच एक गहरी साझेदारी बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ प्यार और विश्वास था। स्नेहा के पापा की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और स्नेहा का मन अब शांति और खुशी से भरा हुआ था। राजवीर के साथ बिताए गए समय ने उसे अपने जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण दिया था। एक दिन स्नेहा के घर पर डिनर के दौरान स्नेहा ने राजवीर से एक गंभीर सवाल पूछा, राजवीर, तुमने मुझे हमेशा जो प्यार दिया है, क्या तुम मुझसे शादी करने का सोच रहे हो? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम ही वह लड़की हो जिसे मैं अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार हूँ। स्नेहा का दिल खुशी से भर गया। उसने राजवीर के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजवीर ने बिना किसी संकोच के कहा, स्नेहा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये वह पल था जब दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। अब उनका प्यार सिर्फ एक इकरार नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। स्नेहा ने अपने परिवार के सामने भी अपने और राजवीर के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। उसने बताया कि राजवीर के साथ उसका प्यार अब उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। स्नेहा की माँ और भाई ने दोनों का समर्थन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजवीर, तुमने स्नेहा को इतना प्यार दिया है कि मुझे अब कोई चिंता नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, स्नेहा की माँ ने कहा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मैं जानती हूँ माँ, राजवीर मेरे लिए वो सब कुछ है जो मैं कभी चाहती थी। स्नेहा और राजवीर की सगाई की तारीख तय हो गई। वो दिन दोनों के लिए सपनों जैसा था। स्नेहा की मुस्कान में वही चमक थी जो राजवीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखी थी। यह एक नई शुरुआत थी, जहां दोनों एक दूसरे के साथ अपने बाकी के जीवन की यात्रा पर निकलने को तैयार थे। राजवीर और स्नेहा की सगाई की खुशियां पूरे परिवार में छाई हुई थीं। स्नेहा और राजवीर का प्यार अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। सगाई के दिन स्नेहा की आंखों में सपने थे और राजवीर का दिल खुशी से झूम रहा था। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन दिलों में एक हलचल भी थी। यह एक नई शुरुआत थी और दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक सफर की शुरुआत है।
शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। स्नेहा और राजवीर के परिवारों ने मिलकर ये तय किया कि शादी बहुत साधारण नहीं बल्कि एक भव्य आयोजन होगा। स्नेहा की माँ और भाई हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रख रहे थे। स्नेहा के दिल में एक हलचल थी क्योंकि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। राजवीर ने अपनी दादी से एक पुरानी शादी की अंगूठी ली थी जिसे वह स्नेहा को पहनाना चाहता था। यह अंगूठी उनकी परिवार की धरोहर थी और राजवीर चाहता था कि स्नेहा को वह अंगूठी मिले क्योंकि वह उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण अंगूठी मानता था। शादी की तारीख करीब आ रही थी, लेकिन स्नेहा को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे अपने पुराने घर, दोस्तों और परिवार से दूर जाने का एहसास हो रहा था। शादी के बाद उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। एक शाम, जब शादी से कुछ दिन पहले स्नेहा अकेली बैठी थी, राजवीर उसके पास आया। उसने स्नेहा की आंखों में चिंता देखी और धीरे से बोला, क्या हुआ स्नेहा? तुम बहुत चुप सी लग रही हो। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजवीर, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। मुझे लग रहा है कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। राजवीर ने उसकी चिंता को समझा और उसके पास बैठते हुए कहा, देखो स्नेहा, शादी एक नई शुरुआत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा पुराना प्यार और पुरानी यादें खत्म हो जाएंगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। बस अब हम एक दूसरे के साथ नए रास्ते पर चलेंगे। राजवीर की बातें सुनकर स्नेहा को थोड़ा सुकून मिला। उसने उसे अपनी पूरी उम्मीदों से देखा और कहा, तुम सही हो राजवीर। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शादी के दिन, जब स्नेहा ने अपना दुल्हन का जोड़ा पहना और राजवीर को पहली बार देखा, तो उसके दिल में एक नया एहसास था। यह एहसास प्यार का था, जो अब न सिर्फ शब्दों में बल्कि दोनों के दिलों में गहरे बैठ चुका था। राजवीर और स्नेहा की शादी एक शानदार आयोजन बन गई। परिवार और दोस्तों से भरा हुआ घर, संगीत, सजावट और रौनक से भरा माहौल। स्नेहा और राजवीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास गहरा हो चुका था। जब राजवीर ने स्नेहा को शादी का जोड़ा पहनाया और अंगूठी पहनाई, तो दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। एक नई शुरुआत के साथ उनके जीवन का सबसे अच्छा और प्यारा अध्याय अब शुरू हो चुका था। राजवीर और स्नेहा की शादी के दिन की रौनक अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। शादी के बाद का जीवन दोनों के लिए एक नया सफर था। हालांकि दोनों के बीच प्यार और विश्वास की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब ये रिश्ते का एक और पहलू था, जीवन की असल जिम्मेदारियों और चुनौतीपूर्ण रास्तों का। स्नेहा ने अपने घर से बाहर कदम रखा था और अब उसे अपने नए घर में कदम रखना था। घर की सजावट, नए कमरे और नई शुरुआत के साथ उसे भी अपनी जगह ढूंढनी थी। जब स्नेहा और राजवीर अपने नए घर पहुंचे, तो राजवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब हमारा घर हमारे प्यार से भर जाएगा स्नेहा। हर दीवार, हर कोना, हर एक छोटा सा हिस्सा हमारे प्यार का गवाह बनेगा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ राजवीर। मुझे भी ये घर अपना सा लगने लगा है, क्योंकि तुम हो यहाँ। हालांकि शुरुआत तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद की कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी सामने आने लगीं। स्नेहा को राजवीर के साथ नए रिश्ते के भीतर खुद को ढालने में समय लग रहा था। उसकी आदतें, सोच और जीने का तरीका अब बदलने वाला था। एक दिन स्नेहा ने राजवीर से कहा, राजवीर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार में पूरी तरह से समाहित नहीं हो पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी परिवार का हिस्सा बनूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह ढूंढनी है। राजवीर ने उसकी बात को गहरे से समझा और कहा, स्नेहा, हर रिश्ते में समय लगता है। तुम्हें परिवार के साथ जुड़ने में जितना समय लगेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का वक्त चाहिए। राजवीर की बातें स्नेहा के दिल को सुकून देती थीं। वह जानती थी कि अगर उसका साथी और जीवन साथी उसे समझता है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। धीरे धीरे स्नेहा ने राजवीर के परिवार के साथ अपने रिश्ते को भी गहराई से समझना शुरू किया। राजवीर और स्नेहा दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचाने का फैसला किया। छोटे छोटे प्रयासों से उनका प्यार और भी गहरा हो गया। स्नेहा ने धीरे धीरे राजवीर के परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए और सब कुछ पहले जैसा नहीं, बल्कि बहुत बेहतर होने लगा। कुछ महीनों बाद राजवीर और स्नेहा को एक खुशखबरी मिली। स्नेहा गर्भवती थी। ये दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी और उनके रिश्ते में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला था। दोनों ने मिलकर इसका स्वागत किया और सोचा, हमारे प्यार का ये सबसे प्यारा तोहफा है। राजवीर, हम अब 3 होने वाले हैं, स्नेहा ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा।
राजवीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमारा परिवार स्नेहा, ये हमारा परिवार है और हम इसे अपने प्यार से और भी खास बनाएंगे। स्नेहा और राजवीर के रिश्ते ने हर मोड़ पर अपने प्यार, समझ और विश्वास से एक नई मिसाल पेश की। अब उनका परिवार और भी पूरा होने वाला था और दोनों मिलकर इस नए सफर के लिए तैयार थे। स्नेहा और राजवीर के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ चुका था। स्नेहा गर्भवती थी और दोनों के दिल खुशी से भरपूर थे। हालांकि यह नया सफर उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन उनके प्यार और समझ ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति दी थी। स्नेहा को गर्भावस्था के दौरान कई शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ रहा था। कभी थकान, कभी मिजाज में उतार चढ़ाव, लेकिन राजवीर ने उसे हर कदम पर सहारा दिया। वह हर समय स्नेहा के पास रहता, उसे मानसिक शांति देने की कोशिश करता। राजवीर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कमजोर हो रही हूँ। मुझे इस नई जिम्मेदारी का डर है, स्नेहा ने एक दिन राजवीर से कहा। राजवीर ने उसे प्यार से समझाया, स्नेहा, तुम हमेशा से मजबूत रही हो और अब भी तुम उतनी ही मजबूत हो। हम इस यात्रा को साथ तय करेंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातों ने स्नेहा को ढांढस दिया। उसे महसूस हुआ कि राजवीर के साथ वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। जैसे जैसे दिन बढ़े, स्नेहा और राजवीर दोनों की जिम्मेदारियां और बढ़ने लगी। राजवीर का काम और स्नेहा की देखभाल दोनों ही जरूरी थे। कभी कभी राजवीर का काम उसे व्यस्त रखता, लेकिन वह हर दिन स्नेहा के साथ समय बिताने की कोशिश करता। स्नेहा के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे महसूस हुआ कि राजवीर उसके लिए सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि उसकी ताकत भी था। राजवीर, मैं जानती हूँ कि तुम कितने व्यस्त होते हो, फिर भी तुम मुझे समय देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। राजवीर ने स्नेहा का हाथ थामते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो स्नेहा, और अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा तो क्या होगा। इस रिश्ते में तुमसे ज्यादा कोई अहम नहीं है। हम दोनों की खुशी एक दूसरे में है। स्नेहा और राजवीर दोनों के दिलों में अब एक नई उम्मीद और नए सपने थे। स्नेहा का मन अपने बच्चे के लिए बेहतर दुनिया बनाने के बारे में सोचने लगा था। वह राजवीर के साथ मिलकर एक मजबूत और खुशहाल परिवार बनाने का सपना देख रही थी। एक दिन जब स्नेहा ने डॉक्टर से अपनी चेकअप रिपोर्ट ली, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि सब कुछ बिल्कुल सही था। ये सुनकर स्नेहा के दिल में राहत का अनुभव हुआ। वह राजवीर से मिली और उन्हें ये खुशखबरी दी। राजवीर, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सही है, हम अच्छे से माता पिता बनेंगे, स्नेहा ने खुशी से कहा। राजवीर ने उसे गले लगाया और कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है स्नेहा। मैं तुम्हारे साथ हर पल इस सफर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। कुछ महीनों बाद स्नेहा और राजवीर को वो खुशी मिली जिसका उन्हें इंतजार था, उनका बच्चा। एक प्यारी सी बेटी ने दुनिया में कदम रखा। स्नेहा और राजवीर का घर अब बच्चे की हंसी से गूंज उठा था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई जिंदगी का अनमोल तोहफा। स्नेहा और राजवीर की जिंदगी में जो प्यार था, वह अब और भी बढ़ गया था। उनके रिश्ते में अब एक और रिश्ते का जुड़ाव हो चुका था, माता पिता का। वे एक दूसरे से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि अब उनका परिवार पूरी तरह से उनका हो चुका था। राजवीर और स्नेहा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनकी प्यारी बेटी के आने से उनके रिश्ते में एक नई रोशनी आ चुकी थी। स्नेहा और राजवीर दोनों ही अब अपने नए रिश्ते, यानी माता पिता होने के एहसास को जी रहे थे। हालांकि उनके दिलों में असीम प्यार था, लेकिन नए परिवार के साथ नई जिम्मेदारियां भी जुड़ी थीं। राजवीर की नौकरी के कारण अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था और स्नेहा को घर और बच्चे की देखभाल का जिम्मा अकेले ही उठाना पड़ता। स्नेहा ने इसे एक नई चुनौती की तरह लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। एक दिन जब राजवीर घर आया और स्नेहा को थका हुआ देखा, तो उसने पूछा, क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक तो हो? स्नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पा रही। ये घर, बच्चा और काम का संतुलन बहुत मुश्किल लगता है। राजवीर ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, स्नेहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मुझे पता है कि यह सब आसान नहीं है, लेकिन हम इसे साथ मिलकर करेंगे। तुम अकेली नहीं हो, हम दोनों का साथ है। उसकी बातों ने स्नेहा का दिल हल्का कर दिया। उसे महसूस हुआ कि राजवीर का साथ और उनका प्यार ही उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा था। कुछ महीनों बाद स्नेहा ने तय किया कि वह कुछ समय के लिए अपने करियर पर ध्यान देगी, ताकि वह घर और परिवार दोनों के बीच संतुलन बना सके। उसने राजवीर से कहा, मैं कुछ समय के लिए अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ,
ताकि मैं बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सकूं और घर की जिम्मेदारियां भी सही से निभा सकूं। राजवीर ने उसे सहमति दी और कहा, स्नेहा, तुम जो भी निर्णय लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पहले से ही एक शानदार माँ और पत्नी हो। तुम जितना चाहो उतना समय अपने लिए ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारी खुशियों से ही हमारा परिवार खुश रहता है। राजवीर और स्नेहा दोनों ही अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हर दिन प्रयास करने लगे। अब वे अपने परिवार को प्राथमिकता देते हुए एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। उनका प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ और साझेदारी का रूप ले चुका था। राजवीर, हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, स्नेहा ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा। राजवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही हो स्नेहा। हम दोनों की मेहनत और एक दूसरे के प्यार से ही हम अपना परिवार पूरी तरह से खुशहाल बना सकते हैं। स्नेहा और राजवीर की बेटी अब बड़ी हो रही थी और उनका घर हंसी खुशी से भरा हुआ था। हर दिन नए अनुभव, नई उम्मीदें और नए सपने दोनों के दिलों में आते थे। उनका परिवार अब और भी मजबूत हो चुका था और उन्होंने मिलकर यह समझ लिया था कि हर दिन को प्यार और समझ के साथ जीना ही असली खुशी है। स्नेहा और राजवीर की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और संगठित हो चुकी थी। उनके बीच प्यार, विश्वास और समझ अब उनके रिश्ते की ताकत बन चुकी थी। लेकिन इस नए जीवन में, जहां एक प्यारी बेटी, काम और परिवार की जिम्मेदारियां थीं, वहां नई चुनौतियां भी आ रही थीं। स्नेहा और राजवीर दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे को कम महत्व नहीं दिया। स्नेहा अब अपने करियर पर भी ध्यान दे रही थी और राजवीर ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया। वह जानता था कि उसकी खुशियां उसकी पत्नी और परिवार की खुशियों से जुड़ी हुई हैं। राजवीर, मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा और समय खुद को देना चाहिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकूं, स्नेहा ने एक दिन राजवीर से कहा। राजवीर ने उसकी बात समझते हुए कहा, स्नेहा, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी खुशियां ही हमारी खुशियां हैं। अगर तुम खुश रहोगी तो हमारा परिवार भी खुश रहेगा। तुम जो भी चाहो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्नेहा ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने सोचा कि अब वह खुद को और अपने परिवार को एक नई दिशा में ले जाएगी। वह एक नई कंपनी ज्वाइन करने के बारे में सोच रही थी और साथ ही साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही थी। राजवीर ने हमेशा उसे प्रेरित किया और हर कदम पर उसका साथ दिया। तुम एक सुपरवुमन हो स्नेहा, राजवीर ने एक दिन कहा। तुम वही कर सकती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। स्नेहा ने महसूस किया कि जब तक राजवीर उसका साथ देता है, तब तक वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। उसका आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हो चुका था। एक दिन स्नेहा और राजवीर के घर पर परिवार की एक छोटी सी बैठक हुई। इस बैठक में स्नेहा ने राजवीर से और उसके परिवार से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। राजवीर, मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार के साथ और भी समय बिताने की ज़रूरत है। हमें अपनी खुशियां और मिलकर बांटना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते और भी मजबूत हों। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो स्नेहा। हमारा परिवार ही हमारा सबसे बड़ा समर्थन है और हमें एक दूसरे का साथ हमेशा चाहिए। इससे उनका परिवार और भी करीब आ गया। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब वे हर महीने एक साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे, ताकि सभी सदस्य मिलकर समय बिता सकें। स्नेहा और राजवीर के रिश्ते में अब और भी गहराई आ चुकी थी। उनकी छोटी सी बेटी अब बड़ी हो रही थी और वे उसे अपने जीवन के सबसे बेहतरीन मूल्यों के साथ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि एक मजबूत, प्यार भरा परिवार ही सबसे अच्छी धरोहर है। स्नेहा और राजवीर के सपने अब और भी बड़े थे। उन्होंने सोचा कि वे न सिर्फ अपने परिवार को खुश रखेंगे, बल्कि समाज में भी अच्छा योगदान देंगे। दोनों ने ये तय किया कि वे मिलकर एक चैरिटी प्रोग्राम शुरू करेंगे जो जरूरतमंदों की मदद करेगा। स्नेहा और राजवीर के रिश्ते में अब एक नई परिपक्वता आ चुकी थी। उनका प्यार अब सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका बन चुका था। साथ मिलकर वे हर चुनौती का सामना करते और प्यार से अपनी जिंदगी के नए पन्ने लिखते जाते थे। स्नेहा और राजवीर की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उनका प्यार और समर्पण अब एक नए मुकाम पर था, लेकिन जैसे जैसे वे अपने नए सपनों की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें यह एहसास होने लगा कि हर नया कदम, हर नया लक्ष्य कुछ चुनौतियों के साथ आता है। स्नेहा और राजवीर ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन साथ ही यह भी महसूस किया कि अब वे अपने परिवार को और भी बेहतर तरीके से समय दे सकें। उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवार के साथ हर माह एक छोटा सा वेकेशन मनाएंगे, ताकि रिश्तों में और भी गहराई आ सके। राजवीर, क्या हम अगले महीने एक छोटी सी यात्रा पर चल सकते हैं?
मुझे लगता है कि हमें परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, स्नेहा ने एक दिन कहा। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहो तो हम ये यात्रा अगले सप्ताह ही शुरू कर सकते हैं, स्नेहा। ये हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। दोनों ने इस यात्रा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। यह उनके रिश्ते में और भी प्यार और समझ का माध्यम बन गया। स्नेहा अब अपने करियर में और भी आगे बढ़ना चाहती थी। वह अपने काम के साथ साथ समाज में भी कुछ बदलाव लाना चाहती थी। वह एक चैरिटी कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रही थी, जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी हर योजना में उसे पूरा समर्थन दिया। स्नेहा, तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक प्रेरणा हो और तुम्हारे सपने मुझे भी प्रेरित करते हैं, राजवीर ने कहा। स्नेहा ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की और बहुत जल्द उसने समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए कई पहलें शुरू की। उसके योगदान से बहुत सी महिलाओं और बच्चों को नई उम्मीद मिली और उसकी मेहनत ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। राजवीर ने अपनी पत्नी के संघर्ष की सफलता को देखा और वह उसके लिए और भी गर्व महसूस करता था। स्नेहा ने अपनी यात्रा में हर मुश्किल को पार किया था और अब वह समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। राजवीर ने स्नेहा को एक दिन कहा, स्नेहा, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तुमने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि तुमने समाज के लिए भी इतना कुछ किया। तुम सच्ची मायनों में सुपरवुमन हो। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजवीर, तुम्हारा समर्थन ही मेरी ताकत है। मैं जो कुछ भी करती हूँ, वह तुम्हारी प्रेरणा से ही है। स्नेहा का काम अब न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी छोटी सी पहल से बहुत से जीवन बदलने लगे थे। राजवीर ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए हर कदम पर उसे प्रेरित किया। दोनों मिलकर अपने जीवन के हर हिस्से में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। उनका प्यार अब सिर्फ अपने रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समाज और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी था। स्नेहा और राजवीर की यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। उनके पास बड़े सपने थे और वे उन सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। प्यार, संघर्ष, मेहनत और समर्पण से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। स्नेहा और राजवीर की जिंदगी में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। उनके रिश्ते की नींव प्यार, समझ और विश्वास से बनी थी और अब वे अपने नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि जीवन में नए अध्याय का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन दोनों मिलकर हर मुश्किल का हल ढूंढते हुए अपने सपनों को साकार कर रहे थे। स्नेहा ने अपनी चैरिटी और सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार जीते थे और वह समाज में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह समर्पित थी। उसका काम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा रहा था। हालांकि इसके बावजूद उसने कभी अपने परिवार को प्राथमिकता देना नहीं छोड़ा। राजवीर ने हमेशा उसे प्रेरित किया और उसका समर्थन स्नेहा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक दिन स्नेहा ने कहा, राजवीर, तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। मेरी सफलता तुम्हारी भी सफलता है, क्योंकि तुमने मुझे हर कदम पर सहारा दिया। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो, स्नेहा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष से मुझे भी अपने सपने पूरे करने की ताकत मिलती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्नेहा और राजवीर के परिवार में अब एक नया सदस्य जुड़ने वाला था। स्नेहा गर्भवती थी और यह खुशखबरी उनके रिश्ते को और भी गहरा बना रही थी। अब उन्हें एक और जिम्मेदारी का सामना करना था, लेकिन उन्होंने इस नए सफर को पूरी उम्मीद और खुशी के साथ स्वीकार किया। राजवीर, अब हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होने वाली है। हमारा बच्चा हमारी दुनिया को और रंगीन बना देगा, स्नेहा ने एक दिन राजवीर से कहा। राजवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारा प्यार अब दोबारा बढ़ने वाला है, स्नेहा। यह नया सफर हम दोनों के लिए बेहद खास होगा। हम अपने बच्चे को वही प्यार और समर्थन देंगे जैसा हम एक दूसरे को देते आए हैं। स्नेहा और राजवीर दोनों ने इस नई जिम्मेदारी को अपनाया और अपने परिवार को और भी प्यार से संवारा। स्नेहा ने अपनी गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान खुद पर और अपने परिवार पर केंद्रित किया। राजवीर ने भी उसे हर कदम पर सहारा दिया। कुछ महीनों बाद उनकी छोटी सी बेटी का जन्म हुआ। यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा था। स्नेहा और राजवीर अब और भी खुश थे और उनका प्यार अब और भी गहरा हो चुका था। अब जब उनका परिवार पूरा हो चुका था, स्नेहा और राजवीर ने फिर से अपने सपनों की ओर ध्यान दिया। वे अब अपने काम के साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। स्नेहा ने अब अपनी चैरिटी को और भी बड़ा करने का मन बनाया था। वह चाहती थी कि और अधिक लोग इस बदलाव में शामिल हों और समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जाए।
राजवीर ने उसे समर्थन देते हुए कहा, हमारे प्यार की ताकत से हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। स्नेहा